पुरकाजी विधानसभा में सपा का पीडीए जनसभा, सांसद हरेंद्र मलिक और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी का ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खानपुर में समाजवादी पार्टी का पीडीए जनसभा कार्यक्रम ऐतिहासिक जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस जनसभा ने साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा और लगाव लगातार गहराता जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक और जिला अध्यक्ष जिया चौधरी शामिल हुए। मंच की अध्यक्षता वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद इंतजार ने की। जनसभा के आयोजन में अजजत हुसैन, अब्दुल समद और मोहम्मद असाद की प्रमुख भूमिका रही। जैसे ही मुख्य अतिथि जनसभा स्थल पर पहुंची, ग्रामीणों ने उनका स्वागत ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और शॉल उड़ाकर किया। चारों ओर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे गूंज उठे और माहौल पूरी तरह से समाजवादी रंग में रंग गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और वंचित वर्गों की आवाज रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से किए वादों को भुला दिया, जबकि सपा ने हमेशा विकास और भाईचारे की राजनीति को प्राथमिकता दी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से पार्टी के मिशन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के हर तबके को न्याय दिलाने का रास्ता है और सपा इसी जन आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। सभा में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से नेताओं का हौसला बढ़ाते रहे। खानपुर की इस ऐतिहासिक सभा ने साफ संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी की पकड़ गांव-गांव में मजबूत हो रही है और आने वाला समय सपा का हो सकता है। पूरे कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने सपा सांसद हरेंद्र मलिक से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है सपा सांसद हरेंद्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक मौजूद हैं। एमपी साहब, पीडीए जनसभा को संबोधित किया है, किस तरह का कार्यक्रम था आज, और पुरकाजी विधानसभा पे क्या कोई विशेष ध्यान है समाजवादी पार्टी का? नहीं, ऐसा विशेष ध्यान कहीं कोई नहीं है और हर जगह ध्यान है समाजवादी पार्टी का। हमारी पार्टी अनुशासन की पार्टी है, संगठन और संघर्ष की पार्टी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर असेंबली और कोई भी जिले के अध्यक्ष, महानगर के, वो खाली ना बैठे, लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्याओं को जाने, जो भी हो सकता है उसका करें। और उसी काम में हम लोग, ये हमारे अध्यक्ष जो है जिले के, ये सक्रिय है। ये मीटिंग रखते रहते हैं। कल बुढ़ाना थी, पीडीए की पंचायत की, सतपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा कह दिया। कल बुलंदशहर है, बीबी नगर, 10 में श्यामली है, 8 में थी कभी मील गेट पर मजदूरों की सभा है। ये करते रहते हैं और जब संगठन का आदेश होता है तो हमारा धर्म होता है कि हम जाएं उसको, क्योंकि अगर हम एमपी हैं तो पार्टी की वजह से, और नेता के आदेश का पालन करना एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हमारा धर्म। एमपी साहब, मंच से बोलते हुए स्थानीय विधायक जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन पर निशाना साधा है। जमीन कब्जाने को लेकर बयानबाजी हुई है। कहाँ हमने तो कहा, हम तो आपके अध्यक्ष ने मंच से बोला। यहाँ कौन है क्षेत्र विधायक? अनिल कुमार जी। अच्छा, वो मंत्री जी? नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने तो उनका नाम नहीं लिया, पर हाँ कुछ लोग रोते हुए जरूर आते हैं जो ऐसी शिकायतें करते हैं। हमने तो उन्हें भी कहा था, भाई वो तो जग जाहिर है एसडीएम का, उनका भी इस पे झगड़ा था। हमने जब भी कहा था तय हो जाओ, जांच हो जा, तय हो जा, भूमाफिया कौन है, किसके संरक्षण में है। हमने तो कोई बात नहीं कही, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं समाजवादी पार्टी पे, पुरकाजी में उनका सामना करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। 6 उम्मीदवार इस समय लाइन में, 6 कहो तो मैं आपके सामने खड़ा करूँ। 6 उम्मीदवार हैं और देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है टिकट देना, पर मैं भगवान से डर के कह रहा, उनकी इतनी मजबूत टीम है यहाँ समाजवादी की, जिसे वो पुरकाजी में टिकट देंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। टिकट तो वही देंगे, पर यहाँ मजबूत टीम है। देखो, पार्टी अगर टीम की भावना से काम करेगी तो हम 9 की 9 सीट जीत जाएंगे, और पार्टी गुटबाजी में बटेगी तो नुकसान होता है।
तो हमने तो आज भी वरिष्ठ नेताओं से बात की, भाई ऐसा ना करो, पार्टी को पार्टी के हिसाब से चलाओ, क्यों ऐसा करते हो। अब दिक्कत एक है कि जब पार्टी सत्ता में आती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मान करके कि ये संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पार्टी देती बहुत कुछ है, तो इसलिए वो डरते हैं कि दूसरा कोई एक्टिव ना आ जा पार्टी में। हम लोग कह रहे कब तक सब्सिडी पे जियोगे, पार्टी हमारे लिए इतना करते, हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है, करें। तो ऐसा नहीं है यहाँ से, अगर पार्टी के लोग सब मिलकर लगेंगे तो पुरकाई जीतना को बड़ा काम है। क्यों भाई, बड़ा काम है, जीत जाएगा। साहब लगातार पीडीए जनसभाएं आप लोग कर रहे हैं जिले भर में, तो किस तरह की वो चीजें सामने आ रही हैं आम जनता से जुड़ी, जिनका सीधा असर अभी हाल ही में पंचायती चुनाव भी हैं और 27 के देखिए, पंचायती चुनाव में अभी पार्टी की पॉलिसी नहीं आई कि वो सिंबल पर लड़ाएंगे या नहीं। अगर वो सिंबल पर लड़ाएंगे तो हम निश्चित रूप से अपने हर कैंडिडेट उसके लिए वोट मांगेंगे। अगर पार्टी ने सिंबल पर ना लड़ाया तो हम लोकल इलेक्शन में हस्तक्षेप नहीं करें, ये डिपेंड रहेगा पार्टी के निर्देशों पर। और जहाँ तक बात है, अब ये तो इन्होंने मुझे आज ही कहा अध्यक्ष जी ने, जब हम आ रहे थे रास्ते में, कि साहब चरथावल में जोनल मीटिंग लगा रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा। और ये बता रहे कि पहले जोनल लगाओगे फिर सेक्टर की लगाएंगे। तो हर विधानसभा में तो सबसे ज़्यादा मीटिंग खतौली में हुई, फिर बुढ़ाना में हुई, मीरापुर अब चुनाव हुआ ही है, शहर में रोज हम रहते ही हैं। चरथावल में एमएलए, इसलिए चरथावल को एमएलए के भरोसे छोड़ रखा था, संगठन कम जाता था वहाँ। अब इन्होंने तय किया जिला संगठन ने, हम चरथावल को भी एक्टिव करेंगे अब जा। तो ये तो 6 की 6 विधानसभा क्षेत्रों में लगे हुई है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और पुरकाजी तो हमारा सबसे सेफ सीट है। पुरकाजी विधानसभा की जिस तरह से बाढ़ जैसी एक गंभीर समस्या किसानों की है और आप लगातार किसानों की आवाज बुलंद करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ अब कोई अस्थायी समाधान तो नहीं हो रहा, ये काम तो स्टेट अफेयर्स है। स्थानीय विधायक जी का दायित्व बनता है कि वो बैठे, वो सरकार में इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो बैठे बात करें मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री कहे कि भाई इसका अस्थायी समाधान कराया जाए। आप लोग क्या कहना चाहोगे, किस तरह से किसान जिस तरह से पीड़ित यहाँ पे हैं, हर वर्ष ये समस्या आती है? सबसे पहले तो ये है, किसान की तो बदकिस्मती ये है कि उसे तो रोना है। अगर फसल अच्छी होगी तो मंडी में रोए हैं, और फसल हड़की रहेगी तो खेत पर रोए हैं। पेस्टिसाइड डुप्लीकेट मिल जाए जब रोवे, फर्टिलाइजर डुप्लीकेट मिल जाए जब रोवे। मैंने तो पार्लियामेंट में उठाया था, भाजपा के एक आदरणीय नेता का बयान आया था कि वो हरेंद्र मलिक माफी मांगे, और फिर तीसरे दिन पकड़े गए थे यहाँ फर्जी फर्टिलाइजर। तो किसान तो चरडम्बर ही रहा, इसे तो भगवान भरोसे है, ये तो रब रखा है, और क्या करें। देखिए, हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद थे, जो पुरकाजी विधानसभा में पीडीए की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, और 27 को लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जिया चौधरी साहब, जिला उपाध्यक्ष भाई सोमपाल भाटी जी, धर्मेंद्र नीतू जी, और हमारे सहयोगी दल के नेता जो कहीं आज आए नहीं और वो भी लड़ाई में साझी है, भाई गुफरान काजी, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों, आज पीडीए की बैठक का आयोजन आप लोगों ने किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत। नेताजी से हमारा पुराना साथ। दोस्तों, मैं ज्यादा तफसील में न जाकर के अपनी बात आपसे अर्ज करता हूँ। हम लोग आप लोगों की बदौलत, हम लोग सियासत,
अगर जनता साथ ना दे तो कोई सियासतदान सियासत में नहीं रह सकता। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें उस व्यक्ति का नेतृत्व तो हासिल है जिसकी 2 पीढ़ियां गरीब की, मजलूम की, पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हुए एक पीढ़ी बीती है, दूसरी पीढ़ी इसी लड़ाई का काम कर रही है। मेरा मतलब आदरणीय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति है जो कभी भी विचलित नहीं होते, आलोचना की परवाह नहीं करते, कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करते, और जो तय कर लेते हैं उसे करते। उन्हें विरासत में मिला है कि वो गरीब की लड़ाई लड़े, पीडीए का दावा दिया, पिछड़ा जो किसी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, दलित जो उत्पीड़ित है जिसका दमन हो रहा है, अल्पसंख्यक जिनकी जहां तादाद करोड़ तादाद के आधार पर उनको शोषण किया जाए, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता, हम दर्द की परवाह नहीं करते। हमारे नेता का निर्देश है और हम ये जानते हैं कि चुनाव के हाथ नेता की वोटों पर होती है। आदरणीय अखिलेश जी की वोट मिली नवंबर पार्लियामेंट में, अगर उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका साथ ना होता तो वोट ना मिलती तो मैं ना जीतता। अब जब वोट पार्टी की है तो काम तो पार्टी की नीतियों के आधार पर करना चाहिए, हम उसे करते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आदमी की 2 स्वरूप, एक तो उसकी जाति चीज, उसकी जमीन है, जायदाद है, मकान है, कार है, उसका मालिक, और एक सियासी और सामाजिक हैसियत का जिम्मेदार और मालिक होता है समाज, और राजनीतिक हैसियत के मालिक भी समाज होता है। आप लोग हमारी राजनीतिक हैसियत के मालिक आप हैं, हम तो केवल उसके केयर टेकर, हम सदा आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी पार्टी के नेता इसकी बात की परवाह नहीं करते। जहां तक दिया भाई कह रहे थे 2013 के हारने की बात, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। जिन लोगों के 2013 के दंगों के खून में हाथ रंगे थे, उन्हें 10 साल मिल गए, बहुत है, 10 साल मिलने चाहिए थे। जब कभी हिसाब होगा उसका भी हिसाब हो गया। दोस्तों, आप लोग एक रहो, नेक रहो, एक रात बहुत बड़ी है। अगर हमारे अगुवा लोगों को लड़ाना छोड़ दे तो इस मेहनत का समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। हमारे बीच के लोग लड़ाते, मैं रोज देखता भाई, एक बात से तो माफी कि आपस के झगड़े में तो नहीं होना, और लड़ोगे तो भाई हमला होता। और आपका कोई भी काम हो, रात को दिन में हो, हमें जानते हम आपकी बदौलत आपके साथ खड़े रहेंगे। पर जब आपस में लड़के जाते तो खुशी में आता है, किसकी कहते हैं, और यही काम तो हम करेंगे, ना लड़ो आपस में। और खुदा खामपुर छपार थाना का धर्म नहीं चला रहे, सच बताऊं भाई, मैं हाथ जोड़ आपसे गुजारिश कर रहा कि आपस की लड़ाई बंद करें। और भाई उन नेताओं को भी कहूं भाई, थाने में उठाना बंद कर दो। 25% मिले, 10,000 दोगे, 2,500 ले लो साहब को। तो भाई ऐसा काम तो करो ना, आप किसान मेहनत का सो मजदूर, अपना रोज सुबह 4 बजे उठ के, जब शहर का आदमी आंख नहीं खोलता, उस समय उठ करके आप घास का इंतजाम करते, पशुओं को चारा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो पावर से करने नहीं, पहले अपने हाथ से काट करते, फिर सफाई करते हो, घास करते हो, और फिर अपना खेत पे चले जाते हो 2 रोटी खाकर। इतनी मेहनत का पैसा है, आप कैसे क्यों नहीं? हमें जानकारी है बखूबी कि फुलकाजी विधानसभा क्षेत्र में गलती हुई है, गलती हम लोगों से हुई, गलत चयन हो गया।
हम समय से पहले कुछ नहीं कह सकते। अगर आप लोग डर गए, अब एक नया फार्मूला इजाद किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों तो मुसलमान को डरा करके वोट ले लो। इसे इतना डरा लो कि चुनाव में आपके साथ आधा में दंडावत। हम क्या एक रहो, नेक रहो, आपस में प्यार से रहो। जो आपके खादिम हैं, जो आपकी खिदमत करते हैं, उनकी रहनुमाई में वोट करो। और ये सब जानते हैं, इस सूबे में नहीं, इस मुल्क में हम पार्लियामेंट में देखते हैं, अगर किसान की, मजदूर की, मजलूम की, अल्पसंख्यक की बात, कोई दलित की बात कोई उठाता तो उसका नाम है केवल आदरणीय अखिलेश यादव। और जो बात उठाकर पर उसे मुकम्मल खड़ा रहता है वो केवल एक शख्स है, उसका नाम है आदरणीय अखिलेश यादव। ऐसी पार्टी का रहनुमा आपको मिला, ऐसा रहनुमा मिला, ऐसा रहबर मिला है, आपको घबराने की बात नहीं है। हम उनके सिपाही हैं नहीं, हमारे ना कभी भी कोई बात हो, हम भगवान तो है नहीं, खुदा के बंदे हैं। भगवान भी इंसान है। जो धरती पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर सके, हम गरीब से गरीब आदमी की दूसरी मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी का नेता ऐसा चाहता है। आपके साथ जायज नहीं होने दे, पर आपस में लड़काओगे तो कुछ नहीं करने के। जमीनों के कब्जों की बात है, एक सूची बनाई और बनवा रहे लोग, वो बाद में देखेंगे उसे, महामहिम से मिलेंगे। दोस्तों, आज किसान का बुरा, अभी अखबारों में बड़े बड़े ऐड आए, तो थोड़ा राजनीतिक बात कर लो। अखबारों में बड़े बड़े ऐड आए कि जीएसटी से इतना बड़ा फायदा हो जाएगा, इतना बड़ा फायदा हो जाएगा। भला को पूछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, ये नुकसान किसने किया था? 10 साल पहले जीएसटी लागू किसने की थी? 22% आप भी तो लाए थे। एक पिक्चर में बताते हैं लोग, एक बादशाह पूछता है कि जनता कैसे खुश होगी, कि पहले रोटी का रेट बढ़ा दो और फिर थोड़ा सा घटा दो। अरे आज भी हमारे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पर टैक्स खत्म नहीं किया जीएसटी आज, और अभी तो और देखना, अमेरिका की एक धमकी में हम लोग कपास पर टैक्स घटा, जो इम्पोर्ट ड्यूटी वो खत्म कर। आप कपास की खेती नहीं करते, मैं कपास की खेती नहीं करता, पर उनका भी खून और पसीना हमारे जैसा है, जो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में कपास की खेती करते हैं। कपास का किसान बर्बाद और तबाह हो जाएगा। इसी प्रकार कल दूसरी जून सुबह होगा, हो सकता है ब्राजील से बात कर ले, चीन का इम्पोर्ट खोल दें, हम कहां जाएंगे? तो सच्चाई यह है कि किसान का कोई, भारतीय जनता पार्टी में किसान और मजदूर की कोई गुंजाइश नहीं है इनके अंदर। जो आपके बच्चे मिलों में नौकरी करते हैं, उन्हें आज बिचौलिए के माध्यम से रखा जाता है, सरकारी दफ्तरों में बिचौलिए के माध्यम से रखा जाता। सुना है कि गुजरात में जो पुलिस भी आउटसोर्सिंग से है, बिचौलिए से। कहाँ जाऊं? हम बिचौलिया खत्म करने की बात करते थे, बिचौलिया ला रहे। इन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया, और अगर अब की बार आपने मेहनत ना की, हिम्मत ना की, तो एक बनाओ एक। कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता अगर उसे सर्व धर्म सर्व जात का 36 करोड़ का समर्थन ना हो, नहीं जीत सकता। आप गांव में रहते हैं, ऐसा एक आदमी बताओ जिसका दूसरी जाति में मेरे मोहब्बत ना हो, उस मेरे मोहब्बत का इस्तेमाल करो अपने मुकद्दर के लिए, अपने भविष्य के लिए करो। उस मेल को उन्हें समझाओ, उन्हें बनाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब वो खुददार होता, जो मेहनत कसा वो खुददार होता, और खुददार कभी गद्दार नहीं होता। आप अपने आप को पहचानो, मजबूती से रहो। और भाई आखिर में एक बात कह रहा, हमारे नेता के निर्देश है कि हर उस आदमी के साथ खड़े रहो जिसके साथ जुर्म और जाति। और भाई जुर्म और जाति करने वालों से ये गुजारिश करूँ, जिन्होंने जुर्म जाति की थी वो रहेगी, तुम भी नहीं रहे। जब 2027 में चुनाव के नतीजे खुलेंगे, सबसे पहला नतीजा आपके हक का होगा, और हमारा उद्देश्य होगा
कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है उसे इकट्ठा करके लोगों को जोड़ करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट जीतना और जिले की 6 की 6 सीटों पर 9 की 9 पर तीनों फैमिली की भी जीत हासिल करना। एक बात और बता रहा हूं, कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं। हमारी पार्टी में नेता एक है, अब वो है आदरणीय अखिलेश यादव। टिकट बंटवारे का काम केवल आदरणीय अखिलेश यादव करते हैं और किसी के हाथ में कुछ नहीं आता। उन्हें मुजफ्फरनगर फैमिली की उतनी जानकारी है, बिजनौर की, अमरोहा की, मुरादाबाद की जितनी मुझे है, हमसे जानकारी है। तो जो लोग राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं वो काम करें, और काम करोगे तो निश्चित रूप से छूटता नहीं, कहीं ना कहीं सबसे पता लगे। मैं भाई जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पीडीए की पंचायत रखी, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि किसान मजदूरों से मेरा एक अनुरोध है, आप ये पहचान लो कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आप वो समय क्या था, वो किसका समय था जब आप सीधा चौड़ा करके चलते थे, मस्तक उठा करके चलते थे, और वो समय किसका है जब आप दुम दबा करके चलते। आज हर आदमी को, हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हर गैरतमंद आदमी को डर है कि कहीं तेरी बेइज्जती ना पुलिस कर। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप पार्टी का साथ दो, सक्रिय भागीदारी करो। पार्टी आपकी है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दल को जो हमारे साथ था उसकी भी तंजा मिली दे दी कि हरेन मलिक लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हर कीमत पर। मैंने उनसे वादा कर रखा मुजफ्फरनगर में, और आदरणीय सांसद जी ने समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर से उस जुल्म को, जालिम को खत्म करने की चुनौती स्वीकार की और कहा कि मैं जो लोग छोड़कर चले गए उनके बिना भी मुजफ्फरनगर में जीत कर दिखाऊंगा। ये आत्मविश्वास, उनके 40 साल 45 साल के अनुभव, लोगों से उनका जुड़ाव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन, और उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा में एक ऐसी शख्सियत को हराने का काम किया जो ये कहते थे कि हम 50 साल भी नहीं हारेंगे। उस जुल्म और जाति को हराने का काम किया जिसने हमारी कौम को थाने में कैद करने का काम किया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से लोकसभा में मुजफ्फरनगर का प्रतिनिधित्व हरेन मलिक कर रहे हैं, वो अब मात्र मुजफ्फरनगर लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, पूरे मुजफ्फरनगर का प्रतिनिधित्व। किसी भी थाने में अगर जाति होती है तो लोग निगाह देखते हैं कि हमारा सांसद हमारी मदद करेगा। और आप सब लोग इस बात के गवाह है कि मुजफ्फरनगर में जिस तरीके की जाति हो रही थी, मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, पिछड़ा वर्ग के लोगों पर, और जो लोग भाजपा के साथ नहीं थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उनको न्याय दिलाने का काम आज थानों में वो गिराफ गिरकर नीचे आया है। आज थानेदार हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, अगर हरेन मलिक जी का पहुंच जाएगा तो जाति करने की हिम्मत नहीं रखता। उसे पता है कि तेरे घर पर आकर गिरबान पकड़ने की हैसियत लोकसभा में। फुरकाजी विधानसभा के बहुत सारे मौजूद साथी यहाँ पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ पहले काम किया और लगातार काम करते रहे। मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि 2027 में कौन कहां है, कौन कैसे है। अगर जालिम की सरकार को बदलना है और जुल्म की जातियों को खत्म करना है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक साथ होकर अपनी वो बात भूलकर कि हम किसके साथ थे, किसके साथ नहीं है, इस सरकार को बनाने में मदद करो। आज जिस तरीके का इस्तेमाल आपने पीडीए पंचायत में हमारे महबूब नेता हरेन मलिक जी का किया, अगर इनके कद को और आगे ताकत देनी है और मेरे भाई पंकज मलिक को इस आने वाली सरकार का हिस्सा बनाना है, आपको उस ताकत को बरकरार रखना होगा।
और ये चुनाव मुजफ्फरनगर में 2027 का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो चुनाव आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये वो ताकत है जो 40 साल का अनुभव, हम 6 की 6 सीटों को जीतने का प्रयास हरेंद्र मलिक जी का आज से ही है। वो लगातार पूरे मुजफ्फरनगर में दौड़ रहे हैं, जमीन पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पीडीए की पंचायतों में जाते हैं अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर। वो इसलिए कि लोग जुड़े, अगर कहीं किसी की बात हो, कहीं किसी के मन में कोई बात हो, तो सांसद जी के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मदद के लिए भी और बात करने के लिए भी और रणनीति। आप सब लोगों का स्वागत है। और फुलकाजी विधानसभा की तकलीफ मुझे पता है, मैं उसको भी यहाँ कहना चाहता हूँ आदरणीय सांसद जी के साथ। वो पार्टी के सांसद ही नहीं है, वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी की रणनीति के आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ बैठकर तय करने वालों में उनका नाम शामिल है। जिस तरीके की फुलकाजी विधानसभा की स्थिति है, वो हमें मालूम है, हमारे लोगों को किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा में कभी इतना उत्पीड़न फुलकाजी की जनता ने नहीं किया था जितना उत्पीड़न हमारे द्वारा जिताए गए जनप्रतिनिधि के खिलाफ किया जा रहा है। जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और वो जालिम हमारे वोटों पर जीतने वाले लोग हमारे भाइयों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय सांसद जी से, आप सब लोगों के सामने, कि वो इस और भी ध्यान दें। आज वो फुलकाजी में जनसभा करने आए हैं आप लोगों के प्यार के बदौलत, और फुलकाजी के आप क्षेत्र में पहुंचने का काम करेंगे और जालिम जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप लोगों को न्याय दिलाने की बात होगी। कहीं अपने आप को कमजोर मत समझना। हमने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, पहले भी हम सत्ता से बाहर हुए, नेताजी की सत्ता से भी बाहर हुए, आप लोगों ने हमारा समर्थन किया और सरकार बनाने में हमारा सहयोग किया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आदरणीय सांसद जी को आप लोग सुनना चाहते हैं, वो जब बोलते हैं मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और हमारे नेता के लिए भी दुआ करना, अखिलेश यादव के वो 2027 में मुखिया बने। हमारे सांसद हरेंद्र मलिक जी के लिए भी दुआ करना कि वो इसी ताकत से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। शुक्रिया, दुआ में याद रखना। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।